मैंने कहा पापा से दुल्हन ढूंढो मेरे लिए। देखो ये हरा पाते हैं कि नहीं वार सीरीज में आज हम लोग आज की अगली वीडियो चौथी वीडियो बनाने जा रहे हैं। लिखा किसी की शायरी है कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता। 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, सारे बोर्ड वालों के लिए है। एकदम क्लियर हो ना? हाँ क्लियर है। नहीं एकदम क्लियर है। बड़े दुख के साथ सोच किया जाता है कि आज मैं हार रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये भी सही है भाई पूरा तुम पी पिलाते डेयर पूरा पीजिए आप। इसमें गलत बात है। खूब किया मनमानी सरऊ कि खूब किया मनमानी सरऊ तब है गई प्रधानी सरऊ। आज एडिटर साहब से मैं कहूंगा अपने लिए गाली सेट करे इसमें ताकि एक ही बार मारा है वो भी मैं, मेरा छोटा भाई ही नहीं, आपके एडिटर साहब वही छोटे भाई हैं, अमित नाम है उनका। वो बैठे थे आग ताप रहे थे, ठंडी में होता क्या है कि मैंने कहा पापा से दुल्हन ढूंढो मेरे लिए। दुल्हन तो मिली नहीं मुझे फिर भैंसिया के साथ तेरे लिए। तो जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना आदित्य भैया आपके अपने चैनल ऑलराउंडर शिक्षा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके भैया को हराने के लिए, देखो आज चौथा वीडियो है और 3 वीडियो में मैं हारा नहीं हूँ। मुझको हराने के लिए भैया है और भैया ने मैडम जी को बुला के लाया, मैडम जी भी नहीं हरा पाई। अब देखो आज ये फिर बोले हैं कि आज तो हराऊंगा ही चाहे जैसे। देखो ये हरा पाते हैं कि नहीं वार सीरीज में आज हम लोग आज की अगली वीडियो चौथी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही आपको मजा आएगा और बहुत ही बढ़िया। देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम लेके आए हैं। 24-25 में पूछा गया है और जहाँ तक 95% आता है कि 26 में ही पूछा जाएगा। तो आपको नियम पता ही होगा कि पहला जैसे होता है कि ये साइंस के टीचर हैं, हम एसएसटी के टीचर तो नहीं कह सकते लेकिन मेंटर कह सकते हैं, ये टीचर हैं। लेकिन तो होगा क्या कि ये मुझसे साइंस का क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा तो ट्रूथ या डेयर का चैलेंज होगा। और हम इनसे करेंगे एसएसटी का क्वेश्चन, अगर ये उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो इनके साथ ट्रूथ या डेयर का चैलेंज होगा और इनकी खटिया खड़ी। आपको पता ही है कि जीतता मैं ही, हारती यही है। तो आज भी हो सकता है यही हो, लेकिन आज ये पूरी रिसर्च करके इतने टिपिकल क्वेश्चन लेके आए मुझे हराने के लिए। लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, जो ईमानदार और सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो मार कर कहा इसका। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके भैया के लिए है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन, हमको लगता है कि आपके भैया थोड़ा गर्ल्स वाले माइंड में आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने गुलाबी कलर सेलेक्ट किया है। और गुलाबी कलर सेलेक्ट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि उनका फेवरेट है। हम चेंज कर दे रहे हैं। चेंज मत करो, ये तो गलत बात है, कहने पर चेंज करें। अब हम गुलाबी से ही करेंगे। मान लीजिए हमारी भाभी जी को पसंद हो। कह भी रहे हाँ ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए। चलो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ये 24-25 में पूछा गया है। 26 में इसकी 95% आने की संभावना, 95.5% हम इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसका हम मैं वो पढ़ देता हूँ ऑप्शन। वर्ष 1972, वर्ष 1992, वर्ष 1979। इसको कोई पढ़ पाएगा कि नहीं, हमको तो लगता नहीं, बहुत कम ही बच्चे पढ़ पाए। कोई कह देता है 69, 59, 79, तो 79 लिखा है और वर्ष 1998। तो भैया आप इसे आप बताएंगे और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए भाई, इसका आंसर जहां तक हमें आशा है, जो ये आपको क्या है वर्ष 1992 ये आपका हो सकता है। आशा क्या है, हमको लगता है पीपीटी थोड़ा पहले शूट हो गई थी तो गूगल पर सर्च कर लिए हैं और बता रहे हैं आशा है। नहीं, गूगल पे हम इसे अभी सर्च ही नहीं किए, बल्कि आप चलेंगे गलत होगा सर्च करेंगे। मतलब ये आपके ये बता दे रहे हैं खुद ही। तो देखिए अब इन्होंने कहीं से देख वेख लिया, वैसे तो जीत नहीं सकते लेकिन फिर भी इन्होंने देख के ये आंसर वैसे बता दें सही है। वर्ष 1992 में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे है। अगर बता देंगे तो इन्हें पहले ही पता चल जाएगा। बस ये बताऊंगा ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर? ब्राजील। और ब्राजील का एक शहर है, उसी शहर में हुआ था। अब आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यानी इनका एक पॉइंट बढ़ गया आपके भैया का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे लिए होगा। चलिए बताइए कि कैसा है। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आपका विद्युत वाहक बल, तीसरा ऑप्शन है आपका आवेश कह लो या विद्युत आवेश कह लो, दोनों बात एक ही है। तीसरा है आपका ऑप्शन चौथा है आपका डी ऑप्शन विद्युत धारा।
अब इसमें आप चुनाव हमने कीजिए। बताया ना कि इन्होंने बहुत ढूंढ ढांड के लेके आए हैं, तो हम देखते हैं कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर शायद विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये नहीं होगा। आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, जहां तक हम सही जा रहे हैं। इसका ये विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसका कूलाम होता है आवेश का। विद्युत ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। अब होगा क्या, तो देखते हैं, इसमें तुक्का लगाते हैं ए और बी में। तो केबीसी वाला करते हैं, हमारी उंगली पकड़े, चलो हमारी उंगली पकड़ो एक। हम ये पकड़ लिए, हमें क्या करना है भाई, पकड़ हम लिए, पकड़ लिए। यार ये तो ए वाला ऑप्शन कह रहे हैं, लेकिन इनकी बात हम आज तक नहीं माने हैं, तो आज भी नहीं मानेंगे। इसका आंसर जहां तक मुझे लग रहा है बी होगा। देखो क्या होता है। देखिए ये जो जाल हमने बिछाया था उसमें थोड़ा थोड़ा आज फंसते दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखा जाए अगर एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है तो क्या होता है, धारा आई क्यू अपान में क्या होता है, टी। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, धारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवेश देखा जाए क्यू बराबर क्या आता है, आई इंटू में टी। ठीक है, तो क्यू बराबर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और समय का सेकंड। इसके बाद समय का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, यानी ये आवेश का ही है, सेकेंड। ये आपका क्या निकल रहा है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, ये आपका क्या है, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम होता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हमने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में बताया आवेश या विद्युत आवेश, ये हमने कहा था, समझ में नहीं, ये आपको हमने पहले ही कह दिया था, क्या विद्युत आवेश। चलो कोई बात नहीं, कितनी जाल निकालें लेकिन हम हारेंगे नहीं। चलिए देखिए, चलिए इसका राइट आंसर होगा एम्पियर सेकंड का आवेश, यानी विद्युत आवेश, ये मतलब इसका मात्रक है एम्पियर सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके भैया के लिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यही है, देखो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है, कह सकते हैं मृदा का कटाव। मिट्टी जब, ऐसे कह सकते हैं, जो मिट्टी में उपजाऊपन होता है, जब वो बारिश होती है, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे जो उसका उपजाऊपन होता है वो खत्म हो जाता है, तो इसे बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण। तो ये किस कारण से होता है पंजाब में? पंजाब में सबसे ज्यादा भी होता है, और किस कारण से? गहन खेती के द्वारा, अधिक सिंचाई के द्वारा, वन उन्मूलन के द्वारा, अति पशुचारण के द्वारा। आप लोग कमेंट बताएंगे और आपके भैया यहाँ बताएंगे, बताइए। देखिए अगर कहीं पर हमें आस्था है, जहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार अगर देखा जाए, जो आपका भूमि निम्नीकरण है, ये जहाँ पर हमें पता चलता है, ये क्या है आपका घ नंबर ऑप्शन होता है, क्या, अति पशुचारण है। आपको पता भी अति पशुचारण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पशु द्वारा अधिक मतलब घास फूस का चराई हो। मतलब पता है, यूपीएससी का फॉर्म भरे, थोड़ा बहुत पता तो है इनको। हमको लगता था कि इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन पता है। तो बता दें कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, इनका आंसर गलत है। हम बता दें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। अब इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो वहां पर खेती सबसे ज्यादा होती है, गेहूं भी सबसे ज्यादा वहीं होता है, तो अत्यधिक सिंचाई वहां होती है, इसलिए जो भूमि का उपजाऊपन होता है वो बह जाता है। इसी वजह से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख, अधिक सिंचाई। यानी कि इनका एक पॉइंट है, अभी हमारा एक भी नहीं है ना, तो अभी यही आगे चल रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे लिए दिल पे लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, देख लो। ये साला R1 R2 है क्या, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले भाई देखिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो पहले इसका ऑप्शन ऑप्शन दीजिए देते हैं। हमें, ठीक है, तब तक हम एक शायरी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं पहले हम। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, R1 प्लस में R2 दे रहे हैं, और इसके बाद दूसरा आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, ए नंबर, इसके बाद बी नंबर आपका क्या है, दे देते हैं R2 प्लस में R1, ये हमने दिया। इसके बाद सी नंबर दे रहे हैं क्या, R2 इंटू में आपका क्या देते हैं, R1 अपान में R1 प्लस में R2। ठीक है, इसके बाद डी नंबर देते हैं क्या, R1 इंटू में R2 अपान में क्या आएगा, R2 प्लस में R1। ठीक है, ये इसका ऑप्शन देख के मैं पहले डर गया, लेकिन डरने की बात नहीं है, पहले आपको अपने साथ जोड़ते हैं। और आपके लिए कुछ लिखा है, हमने लिखा, किसी की शायरी है कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता। 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, सारे बोर्ड वालों के लिए है कि मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, और तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख तेरे देश में क्या हो। तो आप देश में हो या ना हो, आप मेरे साथ आवाज में आवाज मिला लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, फिर मैं दिखाता हूं क्योंकि बोर्ड में कैसे परसेंटेज लिया जाता है।
तो बस मैं इसका आंसर बताता हूँ, देखते हैं। वैसे तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, पूरी रिसर्च करके ले आए आज मुझको फंसाने के लिए, लेकिन देखते हैं नहीं कि भाई, कितना फंसा पाते हैं। थोड़ा जो आपका लगातार यूपी बोर्ड है और कोई भी बोर्ड है, जो वो बिहार अलग बोर्ड है, बात है। राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले आता है इजी, फिर मीडियम, फिर हाई। तो इजी मीडियम छोड़ के सबसे हाई वाला क्वेश्चन मेरे लिए लेके आए हैं, लेकिन देखते हैं। देखो देखो, समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का तो मुझे सूत्र पता नहीं, समय याद नहीं रहा, मैंने भी 10th में पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है। इनसे ज्यादा ही मेरा 10th में नंबर आया होगा साइंस में, ये अलग की ठीक बात है, है। कोई बात लेकिन नहीं। मैं भूल गया हूँ, बेइज्जती कर रहा हूँ मैं भूल गया हूँ, लेकिन देखते हैं शायद। हाँ? नंबर मैटर नहीं करता है, काबिलियत मैटर करती है, वो अलग की बात है। ए ऑप्शन तो जहां तक मुझे लग रहा है नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी में शायद हो सकता है। तो देखते हैं सी और डी में क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, वैसे फर्जी दिमाग लगा रहे हैं, तुक्का वैसे भी मैं मारूंगा तुक्का वैसे भी मारना, सही कह रहे हैं। यार दोनों में R2 गुणे R1, यही ऑप्शन तो यही है ना, क्लियर है एकदम। हाँ क्लियर है, ऑप्शन क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी जहां तक मुझे लग रहा है, देखो क्या होता है। ये गलती भाई, आज फिर ये फंस गए। ऑप्शन नंबर आपका जो आपने डी लगाया है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा चुके हैं, देखिए मुझे कैसे लग ही है। रहा था। एक बटे देखिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो क्या आएगा, दो प्रतिरोध दिया, एक R1 एक R2। क्या होता है, दो तुल्य प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध की क्या होता है, योगफल। ठीक है, तो R1 प्लस में R2, ये योगफल हो गया। एक बटे R किया, बराबरी किया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, R1 इंटू में क्या आएगा, R2, ये आपका आ जाएगा। R1 से R1 में भाग करेंगे, क्या आएगा, R2। इसके बाद प्लस है, प्लस लगा, इसमें भाग करेंगे, क्या आएगा, R1। अब हमें तुल्य प्रतिरोध केवल R का मान चाहिए, एक बट्टे R का, नहीं तो क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। ये पलटेंगे, क्या आएगा, R1 इंटू में R2, अब बटे में क्या आ जाएगा आपका, R2 प्लस में R1। ठीक है, तुम्हारी मौसी, ये देखो उत्तर तो हमारा ही डी ही सही लग रहा है जी। देखो ना, R1 इंटू R2, R2 मतलब R1, सही है हमारा, एक खुद ही गलत बता रहे हैं। रुक जाइए तो। देखो अब भाई, एक गलत बात है, आंसर गलत मत कर। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करने पर ये आ रहा है, जब अगर देखा जाए, मैंने जब ये क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन करने पर हमने भी ये लाया था, ये वाला ऑप्शन। लेकिन जब हमने गूगल पे सर्च किया तो ये वाला गूगल से ऑप्शन आपको लेना नहीं है, आप अपने पर भरोसा रखिए। इसका चलिए मतलब ठीक है, हमारा फिर आंसर सही है, डी नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सही डी है। ही होगा। बच्चों ठीक कंफ्यूज है, मत होइए, ये मुझे कंफ्यूजन में डालने के लिए खुद ही कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि जो एक्सप्लेन करने पर आ रहा है वो ए आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अभी हम सही चल रहे हैं, और आपने मुझसे पिछली बार ट्रूथ या डेयर नहीं किया था, मेरा गलत था, ये मुझे याद दिला दे रहा हूँ, तो अलग की बात है। ऑप्शन नंबर डी होगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन जो होगा आपके भैया के लिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? देखो 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा। अगर देखा जाए कपास की खेती के लिए, तो ये भाई काली मृदा आएगी। ठीक है, ये क्योंकि काली मृदा सबसे अधिक है, ये जो आपका कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता सही है। बात उन्होंने बोला, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मायूस हूँ, क्या करूँ अब भाई, ये बताते चले जा रहे हैं, आज हमको लगता है मैं ही हारूंगा। अभी आप हमसे 1 पॉइंट ज्यादा ही हैं। आपका 1 हुआ है, हमारा 2 हो चुका है। देखो, कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र में होती है ज्यादातर, और ये होती कहाँ है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में होती है, काली मिट्टी में ही होती है। कहाँ पर होती है, काली मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 6वां क्वेश्चन, ये हमारे लिए ही है, क्या है बताइए आप। पेन दो भाई। कह रहा है कि यदि एक विद्युत बल्ब पर क्या लिखा है, 12 वोल्ट और इसके बाद 30 वाट लिखा है, ठीक है, तो हमें इसमें प्रवाहित विद्युत, मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हमें ज्ञात करना है। विद्युत धारा क्या होगी ये बताना है। धारा, एम्पियर का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइए। धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? अरे इतना थोड़ा मदद कर सकते बता दे रहे हैं, आई बराबर क्यू अपान में टी होता है। ऐसे सूत्र बता रहे हैं जिसमें ज्यादा कुछ हो ही रहा मुझे। आई बराबर क्यू अपान में टी। हाँ, आई हमको समझ में ही नहीं है।
चलो तुक्का मारते हैं, सूत हो तो जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता बी होगा जहां तक है। देखो क्या होता है। ये फिर फंस गई। मुर्गा फंस गया जाल में। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन ही जो लेके आए, आपका मैं भूल विद्युत गया। धारा, विद्युत धारक सूत्र होता है, ये I बराबर क्या होता है, W/V होता तो ये है। गलत कैसे बताया? ये देखो हमने ये जो हमने क्वेश्चन बताया है ये भी सूत्र होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये संबंध ओम के नियम से निकलता है। गलत बात है। I into R। जो इसमें सूत्र लगता है तो वो क्या तुम हुआ, बताते। हम किस तो लिए बताए? दगाबाजी है, गद्दारी। नहीं गरीब तो मैं तो गरीब हूँ, लेकिन बराबर- गद्दार नहीं है, गद्दार है। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो I बराबर क्या आएगा आपका, गलती किसकी है बताना आप 30 लोग। अपान में मेरे साथ 12। गलत हुआ है। जब इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 6 हुआ 12 पंच 60। 12 पंच 60 कितना आएगा, 2.5 एम्पियर क्या आएगा आपका विद्युत धारा आएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये इन्होंने गलत किया। हमने गलत नहीं चलो किया कोई भाई। बात नहीं, गलत हमने सूत्र अगर गलत बताया हो तो बताइए आप। धोखा बताइए। हुआ है, धोखा। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अब आप। चलिए अब बताइए, आप ट्रूथ लेंगे या डेयर? तुझसे भूल गया है। बताइए। डेयर लेंगे तो बवाल हो जाएगा, इसलिए डेयर ही लेते हैं। चलो डेयर। डेयर में क्वेश्चन पूछना रहता है ना? डेयर हाँ। में कोई काम करवाना पड़ता है, भूल ही जा रहे हैं रोज रोज। ट्रुथ में क्वेश्चन पूछना रहता है। तो आप बताइए आप क्या देखो हमारे, आज हम दिखा देते हैं, इसको पकड़ो आप। डेयर में हम लोग पहले से तैयारी करके ले आए हैं। देखिए हमारे पास एक शुद्ध टाटा का नमक है, ये 30 रुपए वाला, कितने का है? और एक ये तेल है, थोड़ा सा बचा हुआ है, रिफाइंड का तेल है जो कहते हैं, सोयाबीन। और ये हमारे पास है, हम एक तालाब से पानी निकाल के ले आए एकदम शुद्ध। देखिए अब 3 में से कुछ भी डेयर करा सकते हैं। आप बताइए आप क्या कराना चाहते हैं? चलिए आप पानी पी लो थोड़ा से। चलो कम से कम अब इनको हम बताते हैं, इन्होंने गलती कर दी। हाँ। पानी पीने कोई बात है, तालाब में हम लोग गांव में रहते हैं तो तालाब में हम पूरा पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी क्या बात है। तालाब बड़ा ठंडा है, हमको लगता है 4-5 दिन पुराना लेके आए, 3 दिन को बता करके। चलिए हमारा डेयर कंप्लीट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। 2-1 है इनका। हाँ ये क्या क्वेश्चन है? सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी मतलब सीढ़ीदार खेती से कह सकते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। बताइए भाई ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीनों में की जाती है। नहीं इसमें तीनों में से, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो ये जो आपका सोपानी खेती है ये की नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती तो हरियाणा पंजाब में उधर कहाँ नहीं की जा सकती? पश्चिम की दिशा की ओर की नहीं जा सकती। ये जहाँ तक हमें आशा है उत्तराखंड हो सकता है, क्योंकि उधर सीढ़ीदार खेती होती है। कैसे जानिए? हाँ एकदम क्लियर हो ना? हाँ क्लियर है। रोना होना मत। नहीं एकदम क्लियर है। बड़े दुख के साथ सोच किया जाता है। याद में हार रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये भी सही है। ये 3 हो गया इनका और ये 1। तो बता दें सोपानी जो खेती होती है इसे बोलते हैं सीढ़ीदार खेती या फिर सीढ़ी नुमा खेती। तो ये कहां पर होती है? तो आपके उत्तराखंड में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 23, 24, 25, 26 में इसका आने का चांस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या होगा? उत्तराखंड। आपके भैया आज जीतते ही और मैं हारता हुआ, तो मैं कल भी तैयारी करके आऊंगा। अगर मैं आज हारा फिर से त्रुटि याद है यार। अरे ऐसा गलत थोड़ी मौसी अभी कहाँ होगा? हाँ। जब गलत बोलूंगा तब होगा। ये तो एकदम हमारा ही क्वेश्चन, ये जोश तो में हमारा इसको क्वेश्चन मारना है, है। ये अब तो आगे हमारा बढ़ते हैं। क्वेश्चन है। चलो इस वाले में क्या है देखिए, बताइए। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा घरों में विद्युत का जो संयोजन किया जाता है वो किस क्रम में होता है। ठीक है, जिसमें आपका ए ऑप्शन है किसमें, पार्श्व क्रम में, बी ऑप्शन है किसमें, श्रेणी क्रम में, सी ऑप्शन है आपका समांतर क्रम में, डी ऑप्शन है ए और 2, मतलब ए और सी दोनों, मतलब पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों क्रम में हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है। इसको हमने पढ़ा तो था साइंस में, लेकिन याद नहीं आ रहा। आपको लगता है कि फिर टू से डेट करवाना पड़ेगा इसका। जहां तक मुझे आंसर लग रहा है सी, श्रेणी क्रम में। नहीं भाई, अब भाई श्रेणी क्रम में रहेगा, प्रतिरोध अगर हमें ज्यादा मिलेगा तो हमें धारा कम मिलेगा कि नहीं। सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या मिलता है, प्रतिरोध हाई मिलता है श्रेणी क्रम में। जब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा धारा हमें कम मिलेगा, तो हमारा पंखा इन्वर्टर कैसे चार्ज होगा या चलेगा बताइए। ये होगा फिर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये पार्श्व क्रम जाएगा हो जाए श्रेणी, सॉरी समांतर क्रम, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, पार्श्व क्रम और समांतर क्रम दोनों का नाम एक ही है, इसलिए हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये डी नंबर सही होगा।
ठीक है 3-1 से आगे चल रहे हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन गलत बता दिया हूँ तो भाई, अब 4 होगा ना हाँ इसके पहले वाला। बताओगे तब होगा। हाँ ये ठीक होगा। है। अब मेरे साथ पनिशमेंट होगी, बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताइए क्या लेंगे आप। क्योंकि देर नहीं करूंगा मैं। चलिए आप पूछिए जो आपके मन में हो, मैं ट्रुथ बताऊंगा। आगे देखना हूँ गलत क्वेश्चन किसके लिए है। चलो आप पहले क्वेश्चन पूछो, इधर मत देखो। ठीक है, ये भी एक बता छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारा अक्सर डाउट बना रहता है, आप क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ। ये बताइए, हमारे पूरे भारत देश में जहां तक हमें पता है ज्वालामुखी कहीं पर नहीं है, लेकिन अभी आपने बताया कि राजस्थान या महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ये कैसे आया फिर? वाह क्या क्वेश्चन। देखो इन्होंने जो पूछा है, काली मिट्टी जो होती है, देखो काली मिट्टी बनती कैसे है। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी जो लावा निकल आता है, जब ठंडा हो जाता है तो वही काली मिट्टी बन जाती है। तो इन्होंने पूछा जब पहले तो राजस्थान में नहीं, ये गुजरात और महाराष्ट्र में वही है। तो आपने पूछा कि गुजरात और महाराष्ट्र में मिट्टी आई कैसे। तो देखिए अभी ये आपने गलत बोला कि भारत में कहीं ज्वालामुखी हाँ सक्रिय नहीं है, लेकिन एक ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, वो अभी सक्रिय नहीं है, बाद में हो सकती है। तो देखिए अभी तो नहीं ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ था, लेकिन बहुत साल पहले, सैकड़ों हजारों साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। और नहीं भी अगर हुआ रहा होगा, वैसे तो हुआ था, लेकिन ये समुद्र के किनारे है तो समुद्र में हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई काली मिट्टी। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए था। पढ़ने लिखने में तो मैं वैसे भी तेज हूँ बचपन से ही, ये छोटा मोटा क्वेश्चन हम जगह पूछ रहे हैं। तो इन्होंने अपना एक मौका गंवा दिया, मेरे पास मौका मिल नहीं रहा है, तो इनको हम बताएं फिर एकदम। चलिए चलो अगला क्वेश्चन इन्हीं के लिए वैसे बता लें, क्योंकि पीपीटी मास्टर मेरा पगला गया था, इतना सिंपल क्वेश्चन लगा दिया है। क्वेश्चन तो आप ना नहीं दिया, मैंने 4 ही दिया था, वो उसने खुद ही लगाया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में किसकी पाई जाती है? पोटास की, चूना की, फास्फोरस की, इनमें से सभी। बताइए, ये बताइए जलोढ़ मिट्टी में जो किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? मात्रा पोटास में, चूना में, फास्फोरस में, इनमें से सभी। भाई ये पोटास हो सकता है, ये पोटास है। क्लियर एकदम? हाँ क्लियर है, पोटास हो सकता है। चलो कम से कम एक मौका तो मिला। हम बता दें, आप लोगों को भी बता दें कि अगर यूपी बोर्ड में भी अगर आप पहले देख रहे हैं, आप क्वेश्चन है और आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, आपको नहीं पता है चारों में से, तो 90% हम बता रहे हैं, एकदम आंख मूंद के लगा देना इनमें से सभी। अगर नहीं पता है, क्लियर ऑप्शन नहीं पता है, अगर क्लियर पता है तो वही लगाना है। तो बता दी यूपी बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर इनमें से सभी ऑप्शन दिया रहता है, तो 90% आंसर क्या होता है? इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। पोटाश, चूना, फास्फोरस तीनों का क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। देखिए आपने सबसे अधिकतम पूछा था। अधिकतम नहीं, तो अधिक मात्रा तीनों की ही पाई जाती है, अधिकतम वाली बात नहीं। अधिक मात्रा, हमने अधिकतम नहीं कहा है, अधिक मात्रा कहा है। अधिकतम होता तब आप बताते पोटास। हाँ ये बात सही, पोटास। तो आप आपके साथ थोड़ा खेला करते हैं। आपने तो मुझे पानी पिलाया। हाँ पहले ये बताइए, ट्रूथ या डेयर? चलिए डेयर लेते हैं। डेयर लेते हैं, तो इनको हम बताते हैं। डेयर में इनके साथ नमक वमक नहीं, सीधा तेल पिलाएंगे इनको, क्योंकि ताकि इनके पेट में थोड़ा गड़बड़ी हो और फिर 4-5 दिन परेशान रहे। आप थोड़ा सा देते हैं, ज्यादा नहीं। हाथ कर लीजिए आप। इनके घर वाले भी इन्हें तेल नहीं पिला पाए होंगे थोड़ा से भाई। हाँ इतना भाई पूरा इतना तुम पिलाते डेयर है, डेयर पूरा पीजिए आप। इसमें गलत बात है। नहीं भाई इतना थोड़ा और तो कम करो भाई। अगर ये बीमार हो गए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार ये है पूरे होशो हवास में इसका सेवन कर रहे हैं। वाह ये तेल 1 साल पुराना है, गारंटेड बीमार है। मैं इतनी देर से वेट कर ही रहा था। सोच लीजिए कि आपके लिए आपके भैया क्या क्या कर डाले हैं। तेल, मिट्टी खा जा रहे हैं, नमक खा जा रहे हैं, पापा बोल दे रहे हैं मुझे। सोचिए इससे बड़ी बात क्या है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तो कोई पॉइंट बढ़ा ही नहीं ना, पॉइंट नहीं बढ़ा। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, अधिकतम उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, इसमें मतलब ज्यादा प्रतिरोध होता है। चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी। तो ये क्वेश्चन तो केजी का बच्चा बता ले। आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, देखो अब जिसमें अधिक प्रतिरोध होगा तो चालक तो होगा ही नहीं, अर्धचालक भी नहीं होगा, और अतिचालक मतलब भी होता है ज्यादा चालक, तो ये होगा विद्युत रोधी। आंसर एकदम सही है कि नहीं? ये सही है, सही है। ऑप्शन डी ब्रांड सही है, सही है। तो इनका 3 हमारा 2 आपके, लेकिन अभी भी मैं पीछे ही हूँ। ये क्वेश्चन ये आंसर मेरा सही है। तो इसी पर एक मैं थोड़ा सा एक कविता सुनाता हूँ।
कविता क्या है, एक लाइन है, अपने समाज में जो कुरीतियां चल रही है नहीं मेरी, तो देखो जो भाई मुखिया उखिया जी के घर के देख रहे हो तो गाली मत दीजिएगा, ये बस इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, रियलिटी भी है। तो आपको सुनाते हैं कि खूब किहो मनमानी सरऊ, कि खूब किहो मनमानी सरऊ, तभय गई प्रधानी सरऊ, अब तो खिचड़ी नीक न लागी, खात रहा बिरयानी सरऊ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुखिया जी भी लाइक गाली मुझको दे रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके भैया के लिए, शायद डर के भाग गए हैं, फिर नहीं भागे नहीं है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? एक मिनट, जैव संसाधन कौन सा है? लोहा है, तांबा है, मत्स्य पालन उद्योग है, चट्टाने हैं? सोचकर बताइए, तब तक हम थोड़ा एक काम करके आ रहे हैं। जैव संसाधन भाई चट्टाने तो हो नहीं सकता ये, और जहां तक आशा है लोहा और तांबा भी नहीं हो सकता है। ये मत्स्य पालन हो सकता है। तो आप क्लियर करके बताइए। हाँ मत्स्य पालन। क्या बताएं अपने पीपीटी मास्टर को, इतना घटिया क्वेश्चन आज सेट किया है। उसमें कोई बच्चा भी बता सकता है जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव हो, जीव कहने का मतलब जीवन हो। अब लोहा में कौन सा जीवन है, तांबा में कौन सा जीवन है, चट्टान में कौन सा जीवन है, इसको क्लियर कह रहे हैं, बच्चा ही बता सकता है। मत्स्य पालन मतलब मछली के पास जीव होता ही है। इसका भी राइट आंसर क्या है? गा है, यानी मत्स्य पालन उद्योग। आज एडिटर साहब से मैं कहूंगा अपने लिए गाली सेट करे इसमें, ताकि سوي رقصة تانية رقصة البطريق ولا سرقة في مان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو ताकि गाली देंगे मुझे हर बार। इनका 4 पॉइंट हो गया और आप बताइए। आप अब मेरे पास वही मत्स्य पालन मछली पालन उद्योग, मेरे पास केवल 2 ही अब मौका बचा है 2 क्वेश्चन का। अगर 2 मैं नहीं बता पाया तो आज मैं हार गया हूं। तो देखो क्या होता है। अब आप पहले बताइए, आप तुरंत लेंगे या याद है आपकी? क्या ही करते हैं हम तुरंत ही लेंगे भैया, हम देर नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं खाना है नमक वमक। बताइए कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन पूछिए, आप घटिया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा घटिया पूछते हैं। टाइम ले लीजिए तब तक हम अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलिए। आप तब तक पूछिए भाई। पहले प्रतिरोध मेरे जिंदगी में बाधा लगा दिया है, पेट में दर्द होने लगा, स्टोन। ये बताइए, अच्छा आपके पिताजी कभी आपको मारे पीटे या गाली दिए? इतना सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल से देखो हुआ क्या था कि मेरे पिताजी वैसे तो बड़े रूट टाइप के दिखते हैं, लेकिन है नहीं। उन्होंने मुझको आज तक केवल एक ही बार मारा है, वो भी मैं, मेरा छोटा भाई यानी आपके एडिटर साहब, वही छोटे भाई हैं, अमित नाम है उनका। वो बैठे थे, आग ताप रहे थे, ठंडी में होता क्या है, तो कुछ ऐसा लड़ाई वड़ाई होती नहीं भाइयों में, तो उसी पर कुछ बिस्किट के लिए लड़ाई हो रही थी। मुझे उसी में पिताजी थे और मुझे एक तमाचा जड़ दिए। तो मैं घंटों रोया था, और आज तक तो कभी न मारे हैं, डांटे तो बहुत, लेकिन मुझे डांटते भी। तो बस यही हुआ था, एक बार मार। आपके पिताजी तो आपको रोज गाली देते होंगे, मारते होंगे, तो क्लियर पता है। चलिए बेइज्जती नहीं है, बस मजाक की बात थी। ठीक है, ये फिर ज्यादा दे रहा है क्वेश्चन। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? वैसे 6वां नंबर यहाँ गया। ये है 12वें नंबर का क्वेश्चन। भाई ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये। 12 ठीक है, थोड़ा पढ़िए आप, मुझे समझ में नहीं कह रहा समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के कहा गया प्रतिरोध से कितने गुना होगा। मतलब 3 प्रतिरोध को क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, तो उसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, कितना गुना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये होगा हमारा 3 गुना, जहां तक मुझे लग रहा है। सही है, सही है, सही है। हल्के में लियो, पूरे जिला हिलाने का पावर रखते हैं। तो इसका देखो क्या, इसमें सिंपल सा था, समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम। इन्होंने बहुत बड़ा सा लिख दिया, लेकिन वो सोचे कि पता तो पाएंगे नहीं। इनको क्या पता कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल के चपरासी रहे हैं हम चपरासी नहीं, टीचर रहे हैं मजाक की बात थी। तो समान प्रतिरोध देखिए, समान मतलब R, 1R, 2R, भाई सब बराबर है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3R माने 3 गुना प्रतिरोध, तो 3 गुना ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेन करने की इनको भी जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सही है ना? कितना हो गया, 4 और 3। अब 1 से पीछे है, एक मौका मेरे पास है भी, देखते हैं क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके भैया के लिए 13वां।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए हाँ। संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो जैव भी हो सकता है, अजैव दोनों हो सकता है, जहां तक हमें आशा है। आज हमको लगता है विटामिन की गोली खा के आया है। इसका ये भी क्वेश्चन इनका आपके भैया का क्या हो जाता है? सही। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के प्रकार हैं वो दो हैं, जैव और अजैव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? अब तो हम हार ही गए हैं क्योंकि इनका 5 हो गया है, मेरा 3 हो गया है। अगर मैं बताऊंगा तब भी क्या होगा? 4। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्या कर रहा है भैया आपका एडिटर? ये कौन सा 14वां क्वेश्चन है? दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। 2 प्रतिरोध है ना, कोशिश तो करेंगे ही, इसमें भी हारेंगे अंत तक नहीं। 2 प्रतिरोध हैं, प्रत्येक एक 10 ओम का है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 1/10 ऐसे होता है ना समांतर क्रम का सूत्र शायद, फिर प्लस में 1/10। ठीक। फिर कह रहा है संयोजन के सिरों पर क्या इसमें बोल्ट टोट लगा दिया। चलो पहले इसको देखते हैं। 1/r ऐसे होता है 10, 2 ऐसे होता है शायद 2r 10 6, r बराबर हो जाएगा 5 शायद। ये 5 में कह रहे हैं कि सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। आपने कूलाम का सूत्र क्या बताया था, एक बार फिर से बताएंगे? क्यों बराबर है IT सेक्टर में काम करेंगे तो I से क्या हो गया? T से समय वाला बताओ, दूसरा वाला। दूसरा, हाँ दूसरा वाला बताओ। W/V में भी I बराबर W/V में भी, ये भी इसमें नहीं लग रहा है जी। तो फिर 4 कूलाम सेकेंड बताइए जल्दी, टाइम तो नहीं है, टाइम ओवर हो रहा है। 2 कूलाम सेकेंड जहां तक मुझे लग रहा है। सही गलत है? सही है। अंधी माल ले गए, ठीक है। देखिए कह रहा कि 2 प्रतिरोध प्रत्येक को 10 ओम को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब इन्होंने जोड़ा तो कितना प्रतिरोध हमें मिला? 10 ओम का। ठीक है, ये मात्रक लगाएंगे क्या? 10 ओम का क्या मिला हमें? 5 ओम का प्रतिरोध मिला। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका क्या दिया है? 10 वोल्ट दिया है। अब अगर देखा जाए ओम के सूत्र से आते हैं, मतलब ओम के नियम से आते हैं, ओम के नियम से, तो आपका क्या होता है? V बराबर है में I × R। R क्या है? एक प्रतिरोध है, I क्या है? धारा, V क्या है? वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्ट कितना दिया है? 10 वोल्ट बराबर है। हमें क्या कह रहा है? आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, प्रति सेकेंड में। तो भाई ये इसमें नहीं लगेगा, जो यहाँ पर I बराबर क्या आता है? Q/T। ठीक है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना, हमने सोचा धारा ज्ञात करना। ठीक है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना, तो क्या आएगा? I बराबर I/T ये आएगा। तो I हमें ज्ञात करना पड़ेगा, है ना भाई? तो I पहले अब ज्ञात करते हैं। V बराबर क्या आएगा? I × R। V का मान 10 दिया है, बराबर I × में R का मान 5 है। इसे काटेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आया 2, I का मान कितना आया? 2। तो क्यों बराबर है? I का मान कितना है? 2 गुणे लगा है। कह रहा है कि कहाँ गया? प्रति सेकेंड, मतलब प्रति मतलब 1 होता है, क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्यों बराबर क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 का नाम 2 कूलाम प्रति सेकेंड। ये आपको क्या आएगा? मात्रक होगा, लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। और हम इस कदर हारेंगे तुमसे कि तुम जीत कर भी रो पड़ोगे। ये भले ही मैं हारा हूं, लेकिन उम्मीद अभी बची हुई है। अब क्या बची हुई है? अगले वीडियो में देखो, कोई बात नहीं। अगर तीसरा वीडियो है तो 2 में मैं जीता हूं, एक में अभी ये मतलब 1 में मैं हारा हूं और 2 में मैं जीता हूं। तो अभी मैं आगे ही चल रहा हूं, अगली सीरीज में देखते हैं कि कौन अंत में जो होगा वो होगा। तो हमने शायरी भी बढ़िया बोल दी। इनका 5, हमारा 4, और इसी के साथ मैं हार चुका हूं। मायूस नहीं, एकदम जोश के साथ हूं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। आपकी विरासत मिला है, आपके पिताजी टीचर थे तो आपको विरासत मिला है टीचर वाला, मेरे नहीं थे। तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ आपके चाचा जीते थे। चाचा जीते ना, पिताजी से संबंध होता है। तो क्या हुआ? घर में तो कोई तो है ना। पहले शायरी सुनिए। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, कुरान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।
छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, हंसाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद।